गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 16 जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आज की क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बगैर देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आप देखोगे बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा जीता गया। विंबलडन ओपन प्रतियोगिता जो है भाई टेबल टेनिस की प्रतियोगिता है और इसकी 4 प्रतियोगिता होती हैं। एक होती है प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरी फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये 4 प्रतियोगिता होती है प्यारे बच्चों। तो साल की पहली प्रतियोगिता होती है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, फर्स्ट प्रतियोगिता। सेकंड होते हैं फेडरेशन ओपन, सेकंड प्रतियोगिता। थर्ड होती है प्यारे बच्चों विंबलडन ओपन और फोर्थ होते हैं यूएस ओपन। तो यहाँ से क्वेश्चन डालता है कि साल की पहली टेनिस प्रतियोगिता कौन सी होती है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है। और लास्ट प्रतियोगिता कौन सी होती है प्यारे बच्चों? यूएस ओपन होते हैं। और ये दोनों प्रतियोगिता है ग्रास कोर्ट के ऊपर खेली जाती है, घास के ऊपर खेली जाती है। क्लियर? चलो देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, साल की पहली प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन थी। इसका विजेता कौन रहा? जेनिक सिनर जो है इसके विजेता रहे। कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो इटली से बिलोंग करते थे। दूसरे है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के अंदर विजेता इगा स्विएटेक रहे और कहां से बिलोंग करते हैं? तो पोलैंड से बिलोंग करते हैं। और अभी आपने देखा कि विंबलडन ओपन जो है इसमें विजेता कौन रही? बारबोरा। इसमें जो विजेता जो रही है प्यारे बच्चों वो रही है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये इसके अंदर विजेता रही है। क्लियर? ये वही विंबलडन ओपन से संबंधित जानकारी थी, ये सारी आपने देखी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूर्व भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? प्यारे बच्चों, जितने भी विकलांग होते हैं उनके लिए नया वर्ड जोड़ा गया है, दिव्यांग। तो पूर्व भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा झारखंड के अंदर। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? झारखंड में। अच्छा, तो झारखंड सरकार स्थापित करे? हाँ भाई, ये झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली जुली रणनीति के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। अब देखो सर, दिव्यांग दिवस कब बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस बनाया जाता है। क्लियर? देखो सर, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 3 दिसंबर 1984 के अंदर एक गैस त्रासदी जिसको बोलते हैं भोपाल, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। इसलिए दिव्यांग दिवस कब बनाया जाता है? 3 दिसंबर को बनाया जाता है। और इस गैस त्रासदी के अंदर मिक गैस का रिसाव हुआ था भाई। कौन सी गैस का? मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है भाई, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, और शॉर्ट में बोलते प्यारे बच्चों मिक। ठीक है, चलो इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। दिव्यांग दिवस देखा कब? 3 दिसंबर को। पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। क्लियर? पहला दिव्यांग पार्क, तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के अंदर आएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने देश का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित किया है? ग्वालियर के अंदर स्थापित किया गया भाई। ठीक है, और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय भाई फॉरेस्ट विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थापित होगा? तेलंगाना के अंदर स्थापित होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2023-24। आप सब जानते हैं एसडीजी का मतलब क्या होता है। एस का होता है सस्टेनेबल, डी का डेवलपमेंट, जी का गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें भाई सर टॉप राज्य कौन सा रहा है? तो प्यारे बच्चों केरल रहा है। कौन सा रहा है? केरल। देखो एसडीजी रिपोर्ट है ना, कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा एसडीजी रिपोर्ट जारी की जाती है। नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी। कब हुई भाई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी।
याद रहेगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी या नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसके भाई वर्तमान में अध्यक्ष है। देखो प्यारे बच्चों, ये एसडीजी रिपोर्ट जारी हुई है, तो आइए कौन से राज्य की रैंकिंग कितनी रही उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। 2023-24 में एसडीजी स्कोर कितना रहा? तो 71। देखो भाई, अभी जो स्कोर जारी किया गया है टोटल सभी राज्यों का, उसमें स्कोर कितना रहा है? 71 रहा है। टॉप राज्य उत्तराखंड और केरल का रहा भाई। टॉप स्कोर उत्तराखंड और केरल का कितना रहा? 79 स्कोर रहा है भाई। क्लियर। उसके बाद सेकंड स्थान पे तमिलनाडु रहा, जिसका स्कोर 78 रहा है भाई। थर्ड स्थान पे गोवा, जिसका स्कोर 77 रहा। और सबसे टॉप केंद्र शासित प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ रहा, और दूसरा कौन सा? जम्मू और कश्मीर रहा, जम्मू कश्मीर रहा। क्लियर। देखो प्यारे बच्चों, एसडीजी जो टारगेट है ना, एसडीजी के टारगेट है ये 2030 तक पूरे किए जाएंगे भाई। कब तक पूरे किए जाएंगे? 2030 तक पूरे किए जाएंगे। और एसडीजी के लक्ष्य 2030 तक पूरे किए जाएंगे। सर लक्ष्य क्या है? तो भूखमरी को कम करना भाई, रोजगार देना लोगों को ज्यादा, शिक्षा के ऊपर काम करना, स्वास्थ्य हेल्थ के ऊपर काम करना, पर्यावरण के ऊपर काम करना। ऐसे एसडीजी के अंदर बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, उन सभी लक्ष्य को पूरा करने का मेन उद्देश्य है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें स्तर की मेजबानी कौन करेगा? यूनेस्को के 46वें स्तर की मेजबानी है ना भाई, वो कौन सा देश कर रहा है? तो भारत के द्वारा की जा रही है भाई। किसके द्वारा? भारत के द्वारा की जा रही है। क्लियर। देखो भाई, सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, 2024 के अंदर कौन सा सेशन है? 46वें नंबर का सेशन है। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक इसका आयोजन होगा भाई। क्लियर। 2023 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो रियाद के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पड़ता है? यूएई के अंदर भाई। 41वें नंबर का यूनेस्को में शामिल स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। देखो यूनेस्को में भारत टोटल कितने स्थल शामिल है? तो प्यारे बच्चों 42 स्थल शामिल है भारत के। और 41वां जो स्थल है ना, 41वें नंबर का भाई स्थल जो है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है भाई, शांति निकेतन है भाई। कौन है? शांति निकेतन। कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में भाई। और 42वां नंबर का जो स्थल है वो है प्यारे बच्चों होलेश्वर। होलेश्वर मंदिर है भाई। कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक के अंदर पड़ता है। देखो आपको स्लाइड में भी दिखाया गया है। 41वें नंबर का जो है प्यारे बच्चों शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। 42 नंबर का होलेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। क्लियर। चलो उसके बारे में नेक्स्ट चीजें देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट इसके अंदर। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर यूनेस्को की स्थापना हुई थी भाई। यूनेस्को दिवस कब बनाया जाता है? तो आंसर आएगा 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। सर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है भाई। वर्तमान में डीजी कौन है? तो आंद्रे एंजोले वर्तमान में इसके अध्यक्ष। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर। यूनेस्को की अमूल धरोहर में 15वां नंबर का किसे शामिल किया गया है? तो प्यारे बच्चों गरबा डांस को शामिल किया गया है। यूनेस्को की अमूल धरोहर सूची के अंदर 15वें नंबर पे किसे शामिल किया गया है? गरबा डांस। देखो प्यारे बच्चों, अमूल धरोहर क्या होते हैं? जो परंपरागत रूप से चली आ रही है उनको बचाए रखने के लिए, बढ़ावा देने के लिए चीजें शामिल की जाती हैं। जैसे गरबा डांस है भाई, कहाँ किया जाता है? तो गुजरात में किया जाता है। हरियाणा के अंदर आप देखोगे भाई, यहाँ पे भंगड़ा नृत्य होता है, तीज नृत्य होता है ना। तो ऐसे नृत्यों को सुरक्षित रखने के लिए चीजें भाई, तब दुर्गा पूजा होती है भाई पश्चिम बंगाल की, उनको सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को किस धरोहर में शामिल करता है? अमूल धरोहर में शामिल करता है। क्लियर। चलो यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? तो भाई केरल के कोझिकोड को घोषित किया है। यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे स्थापित किया गया? तो कोझिकोड को कहा गया भाई। क्लियर। चलो विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया गया भाई। लिविंग हेरिटेज का दर्जा किसे दिया गया? विश्व भारती विद्यालय को लिविंग हेरिटेज का दर्जा दिया है। क्लियर। तो ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दे, सपोर्ट कर दो प्यारे बच्चों। आपके सपोर्ट से ही तो काम चलता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? तो प्यारे बच्चों, संपूर्णता अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। किस आयोग के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। चलो नीति आयोग के बारे में आज सारी जानकारी देखते हैं और आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। देखो प्यारे बच्चों, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। भाई अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? दूसरा आप देखोगे इसके उपाध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में सुमन बेरी। कौन है भाई? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवी और सुब्रमण्यम। ये वर्तमान के अंदर सीईओ हैं। अब यहां से एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्यारे बच्चों, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। सर नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? तो प्यारे बच्चों, अमिताभ कांत नीति आयोग के पहले सीईओ थे। क्लियर? दोनों बात याद रहेंगी। और अध्यक्ष हमेशा कौन रहता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि नीति आयोग की स्थापना आप सब जानते हैं 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके बाद लगातार जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो नरेंद्र मोदी बने हैं। तो इसके हमेशा ही अध्यक्ष कौन रहे भाई? नरेंद्र मोदी। इसे थिंक टैंक भी कहा जाता है। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी जुटाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में पहली बार लैंड सिरो का फोटोग्राफिक दस्तावेज कहाँ किया गया है? देखो प्यारे बच्चों, लैंड सिरो का पहला फोटोग्राफिक दस्तावेज कहाँ पे किया गया है? तो असम के अंदर किया गया है। सर लैंड सिरो क्या है? देखो प्यारे बच्चे, आपको फोटो में जो दिखाई दे रहा है कुछ वही अलग सा ही जीव, इसको क्या कहा गया? लैंड सिरो कहा गया। और इसकी पहली फोटोग्राफी कहाँ पे की गई आधिकारिक रूप से? तो असम के अंदर की गई है। चलो इसके बारे में कुछ देखते हैं भाई। असम की राजधानी क्या है? तो आप देखोगे दिसपुर है भाई। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा वहां के सीएम है। और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया वहां के सीएम हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो असम के बारे में जितने भी स्टैटिक पॉइंट है वो सब यहाँ पे देखेंगे। असम का 7वें नंबर का देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना है भाई। ठीक है, असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बना है भाई? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना है। और भारत का सबसे न्यू भाई इंडिया का न्यू नेशनल पार्क है भाई। ठीक है, इंडिया का नया नेशनल पार्क, भारत का नया नेशनल पार्क कौन सा है भाई? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। क्लियर? चलो छठे नंबर पे 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए भाई? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखोगे नामेरा नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क भाई। क्लियर? राजकीय पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा जो है ये इसका राजकीय पशु है। पक्षी क्या है? व्हाइट विंग डक इसका पक्षी है भाई। क्लियर? पुष्प है फॉक्सटेली ऑक्सीड। फल कौन सा है? काजू नींबू इसका फल है। नृत्य कौन सा है? बिहू, बगरुम्बा, भोर शास्त्रीय नृत्य, स्त्रिया नृत्य। त्योहार कौन सा? बिहू त्योहार, वाचुआ त्योहार, बैखा उत्सव। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ के भाई? असम के हैं। ये इंपोर्टेंट जानकारी थी असम से संबंधित। यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप याद रखना। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया का न्यू नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना है भारत का नया। और कहाँ पड़ता है? असम में। और असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क भी कौन सा बना है भाई? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बना है। चलो आगे इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। काफी जानदार क्वेश्चन है अगला। हाल ही में चर्चा में रही राइजो ये परियोजना का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चों इस परियोजना का संबंध जो है ना वो किससे है? गैंडा से है। राइजो ये परियोजना आप देखोगे राइजो, तो भाई इंग्लिश में गैंडे क्या बोलते हैं? राइनो बोलते हैं। इन्होंने नाम घुमा के परियोजना क्या लिख दी? राइजो ये परियोजना का संबंध किससे है भाई? गैंडा से। आप देखोगे लगातार गैंडे की संख्या में गिरावट आ रही है। इसके रोकथाम के लिए भाई, इसकी सुरक्षा के लिए एक परियोजना चलाई गई जिसका नाम क्या है? राइजो ये परियोजना, तो गैंडे से संबंधित है। चलो कुछ भारत के अंदर प्रोजेक्ट चलाए गए, उन प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हाथियों के संरक्षण के लिए पहला प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। कब? 1992 के अंदर। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चला? 1992 के अंदर। उससे पहले आप देखोगे प्रोजेक्ट चला था टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट?
टाइगर प्रोजेक्ट कब चला था? 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट चला था भाई। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो असम के अंदर पड़ता है प्यारे बच्चों। राइनोज गैंडों की सुरक्षा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है भाई काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद राइनो डे कब बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 22 सितंबर को राइनोज डे बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो प्यारे बच्चों बताओ, हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑप्टिकल स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? भाई रूस देश है ना, वो कब तक अपना नया ऑर्बिटल स्टेशन स्थापित कर लेगा? तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि रूस अपना अंतरिक्ष के अंदर नया ऑर्बिटल स्टेशन स्थापित कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इसने 2030 तक स्थापित करने की घोषणा की है। क्लियर। कब तक? 2030 तक रूस अपना खुद का ऑर्बिटल स्टेशन स्थापित कर लेगा भाई। क्या होता है? तो अंतरिक्ष के अंदर एक कमरा होता है जहाँ पे वैज्ञानिक जाते हैं और भाई बहुत सारी चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं अंतरिक्ष के बारे में, उसको कहा जाता है ऑर्बिटल स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है भाई। क्लियर। उसी के बारे में कहा है, कब तक स्थापित कर लेगा? 2030 तक स्थापित कर लेगा। चलो आइए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। भारत अपना स्पेस सेंटर कब तक स्थापित किया करेगा? 2035 तक भारत अपना खुद का स्पेस सेंटर स्थापित करेगा। क्लियर। भारत चांद पर मनुष्य भेजने की योजना कब तक बना रहा है? तो 2040 तक भारत चांद के ऊपर मनुष्य भेज देगा। क्लियर। चलो प्यारे बच्चों इससे संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। देखो सबसे पहले आप देखोगे, देखो रोसकॉस्मोस जो संस्था है प्यारे बच्चों कौन से देश के है? रूस के हैं। चलो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो स्थापित किया गया था ये 1998 के अंदर स्थापित किया गया था, रूस के द्वारा और अमेरिका के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर। कौन कौन से देश के द्वारा? अमेरिका और रूस के द्वारा स्थापित किया गया था 1998 के अंदर, जिसको अंतरिक्ष के अंदर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। कौन है भाई? यूरी गागरिन। और स्पेस में कब गया था? तो 12 अप्रैल 1961 को पहली बार स्पेस में जाने वाला व्यक्ति बना था यूरी गागरिन। पहली महिला स्पेस में जाने वाली कौन है भाई? वैलेंटिना टेरेस्कोवा पहली महिला है स्पेस में जाने वाली। नेक्स्ट देखते हैं भाई, सुनीता विलियम जो है बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर रॉकेट्स का निर्माण किया है और उसी के द्वारा अंतरिक्ष में जा रही है। कासा क्या है? तो एसके का स्पेस कंपनी है भाई। ठीक है, साउथ कोरिया की स्पेस कंपनी है ना भाई। एसके का मतलब लिख लो, तुम लोग समझोगे। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की स्पेस कंपनी है भाई। ठीक है, कासा अभी इसकी स्थापना हुई है तो ये काफी चर्चा में है। चलो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। अगर इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों एक छोटा सा सब्सक्राइब करिए और कहीं ना कहीं अपने एक दोस्त के पास सेशन को जरूर शेयर करें। चलो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कर दिखाइए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।